इस पूरे कोर्स का लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से जा कर के शुरू से वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। बात करते हैं वॉइस की। देखिए वॉइस जो है आपको हम अलग से वीडियो बना देंगे, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डिटेल में पढ़ा देंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं, कभी कभी सेंटेंसेस में इसका यूज आ जाता है तो थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं आम खाता हूँ, तो उसको जो है ये इसको बोला जाता है डायरेक्ट वॉइस, कि डायरेक्ट बोल दिया। इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? जैसे बोलते हैं कि मैं आम खा रहा हूँ, उसको इनडायरेक्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे द्वारा आम खाया जा रहा है। जो डायरेक्ट हुआ वही तो हमारा टेंस था, तो टेंस में हमने पढ़ लिया डायरेक्ट। उसको इनडायरेक्ट बनाने का तरीका होता है, सिंपल होता है कि आई ईट अ मैंगो। आई सब्जेक्ट था, फिर वर्ब था, लास्ट में ऑब्जेक्ट था। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को लाके सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को हीरो बना देते हैं और सब्जेक्ट को जीरो बना देते हैं। जैसे बोलिए, देखिए मैं आम खाता हूँ, अब बोलिए एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है, मेरे द्वारा चला गया बाहर, एक आम फोकस में आ गया, तो वो हो गया सब्जेक्ट। तो बस उसी का इंग्लिश करना है कि एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है, तो अ मैंगो सबसे पहले लिखिएगा सब्जेक्ट, तो एक आम, तो अ मैंगो। मेरे द्वारा, तो बाई, बाई माने द्वारा भी होता है, बाई मतलब से भी होता है, मतलब कि बाई का मतलब बहुत होता है, तो बाई मतलब यहाँ पे द्वारा होता है। मी, मेरे द्वारा, मुझे भी होता है ये मी का मतलब, और मी मतलब एक तरीके से मेरे द्वारा भी होता है। तो ये बस रट लीजिए। हालांकि ये केस जो पढ़ाया जाता है ना कि आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो रटा जाता है आई का, आई माई माइन मी, तो वो भी पढ़ा देंगे अगर जब वॉइस पढ़ाएंगे तो मी समझ लीजिए मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा। तो अ मैंगो इज ईटेन बाई मी हो जाता है, एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। देखिए इट का V1 फॉर्म का V3 कर दिया जाता है, यहाँ पे हमने लिख दिया V3 कर दिया जाता है। और इज लगा देंगे, प्रेजेंट टेंस में है तो इज लगा देंगे, पास्ट में रहता है वाज लगा देते हैं, ख़त्म। तो अ मैंगो इज ईटन बाई मी, तो देख लीजिए क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो अ मैंगो हो गया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस रटना पड़ता है, हालांकि आप वर्ड मीनिंग ही याद कर लीजिए। तो आई मतलब का मी हो जाता है, बाई लगा देते हैं मी, और जो है कि ईज लगा करके जो है कि रुक जाओ बाबू, ईज लगा करके V3 लगा देते हैं, ईटन बाई मी। अगर देखिए ये जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आई एम ईटिंग अ मैंगो, एक आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है, रहा है, रही है, तो फिर जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और मैंगो इज ईटन बाई मी, यही होना चाहिए। लेकिन रहा है, रही है, इसीलिए बीइंग लगाते हैं। बीइंग जो सूचित करता है कि जो काम संपन्न हो रहा है, तो बीइंग लगा देते हैं अपना से, यही चीज़ है, बीइंग लगा दिए बस। अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाई मी। तो ऐसा अगर कोई सेंटेंस आपको मिल जाए कि सब्जेक्ट के बाद इज लगा है, उसके बाद V3 लगा है, आपको ये तो गलत है, हम तो अभी तक ऐसा कोई टेंस में पढ़े ही नहीं है कि सब्जेक्ट के पास इज और इज के बाद V3 हैज ना है, लगता है जी है, लेकिन ये भी सेंटेंस सही है। बस ये ध्यान रखिएगा, बाई मी है तो दोबारा लगाइएगा, और जो है इज ईटन है तो खाया जाता है लगाइएगा, बीइंग रहेगा तो जा रहा है लगाइएगा, इसी तरीके से होता है। बाकी यही दो ज़्यादा यूज होता है, आगे और भी होता है तो होता है। तो इतना बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नॉलेज से आप आसानी से हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। आपको हमने इतना करके भी बता दिया है, और प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर सुनिएगा, फिर खुद ब खुद बोलने लगेगा। जिनको एकदम है कि ना भाई हमको तो तुम वादा किया था कि इंग्लिश बोलवा के छोड़ेंगे, बोलवाने लगेंगे, इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, एकदम मतलब हड़बड़ाहट है, तो उनके लिए हमने यहाँ पे सेंटेंसेस दे दिया है। 200-250 सेंटेंस है जो डेली यूज में आता है, तो ये जो है आप याद कीजिए, और इसमें अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कहिएगा कि भाई तुम तो बोला था कि सब पढ़ा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जो है कि कह रहा है फिर रटने के लिए। इससे अच्छा तो हम 30 दिन में रट लेते ये सब, और जो है कि किसी के सामने इंग्लिश बोलते और लोग हमारा तारीफ़ करता। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि आपको अब रटना पड़ेगा, आपको जो है टेंस हमने पढ़ा दिया है, तो उसी के आधार पे अधिकतर सेंटेंसेस तो आपको क्लियर हो जाएंगे। कुछ सेंटेंसेस क्या होते हैं ना कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो पढ़ाए थे ना, कि ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब में डायरेक्ट होता है। अब जैसे हमको बोलना है कि गो देयर, वहाँ जाओ, गो मतलब जाना, जाओ,
और देयर मतलब वहाँ। तो अब इसमें क्या टेंस लगाएंगे भाई, गो देयर वहाँ जाओ, कम हेयर यहाँ आओ, गो देयर वहाँ जाओ। इसमें क्या इंग्लिश बोलना है भाई, इसमें इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश टेंस की क्या ज़रूरत है, सिंपल है, वर्ड मीनिंग याद रहेगा तो हो जाएगा। लेकिन इसमें जो दिया है 2-250 आप रटते तो रटते रह जाते हैं, लेकिन टेंस जब आप समझ गए हैं तो आप इसको समझ के समझ सकते हैं। और समझ के कैसे समझ सकते हैं, देखिए वे अजीब बातें करता है, ताहे ती है ते हैं आ रहा है, तो जो है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वो जो है वो का मतलब वह का मतलब ही, तो ही है, और ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी कि वर्ब को भी सिंगुलर करेंगे तो एस या एस लगा देंगे, V5 लगाएंगे तो टॉक्स बात करना, तो ही टॉक्स। और अजीब बात, अजीब का इंग्लिश स्ट्रेंज, तो ही टॉक्स स्ट्रेंज हो गया। सीधे बैठो, ये तो निर्देशित कर रहे हैं ना, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या है, सीट अपराइट, सीधे बैठो। उसी तरीके से मुझे यह सब मत बताओ, डोंट टेल मी दिस, मुझे, और सब है तो सब का इंग्लिश ऑल हो जाएगा, तो डोंट टेल मी ऑल दिस, ये तो डायरेक्ट हो गया कि भाई ऑर्डर दे रहे हैं, मुझे ये सब मत बताओ, डोंट टेल मी ऑल दिस। क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं, तो आप वाकई में सच कह रहे हैं कि इंग्लिश बना लीजिए, यू आर टेलिंग द ट्रूथ, और आर को बाहर कर दीजिए, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं। यहाँ देखिए क्या दिया है, डू यू रियली मीन इट, ऐसे भी बोल दिया जाता है, क्या आपका कहना सही है, क्या आपका यही मतलब है, ऐसे भी बोल दिया जाता है। तो वो जो है एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं है, तो ये बोलिए, चाहे ऐसे बोल दीजिए कि आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या सही बोल रहे हैं आप, ऐसे भी। आपका गुस्सा जायज़ है, योर एंगर इज जस्टिफाइड, तो देखिए ये जो है ईज के बाद V3 आ गया, ऐसा तो कोई टेंस में होता नहीं है, लेकिन सिंपल है मीनिंग कि आपका एंगर जायज़ है। तो जो है कि थोड़ा सा ये सब जो है आप देख लीजिएगा, बाकी इंग्लिश आपको बोलना धीरे धीरे आ जाएगा। ये जो है हमारा जो कोर्स था ये कंप्लीट हो चुका है लगभग। आपको वॉइस अगर डिमांड रहा तो पढ़ा देंगे, और जो है कि अब आप लोगों का मेहनत का ज़रूरत है। आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उतना ऊपर जाइएगा, उतना ज़्यादा सीखिएगा, उतना ज़्यादा बोलना आ जाएगा। अगर आपको समझना भी आ जाए, कम से कम तो समझना आपको आ जाना चाहिए। हमारा यही मकसद था कि समझना आ जाए, आप लोग इंग्लिश में बोलना शुरू, इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दें, ताकि आप लोग इंग्लिश बुक्स को पढ़ें, हम जो पढ़ाएं वो पढ़ें, वो समझें। हमारे पास जो भी लोग आते हैं, अधिकतर लोग के साथ जो है दिक्कत ये रहता है कि वो लोग हिंदी में समझता है, और हम बोलते हैं कि भाई इंग्लिश में आ जाओ, क्योंकि हिंदी बहुत भास्ट है भाई। तो इंग्लिश लैंग्वेज, और आप जब बाहर जाते हैं पढ़ने, कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं, या फिर कॉलेज पहुंचते हैं तो वहाँ भी इंग्लिश चलता है, या फिर विदेश जाइएगा वहाँ भी इंग्लिश चलेगा। तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है, तो इस इम्पोर्टेंस को समझते हुए कम से कम इंग्लिश तो समझना सीख लीजिए, और तुतला के बोलना भी सीख लीजिएगा, लालू यादव टाइप, ठीक है, तो उससे भी चल जाएगा। और इतना जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर बता दिया है, थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग में आ जाएगा तो आप जो है अपने बातों को दूसरों को समझा सकते हैं। लैंग्वेज का जीवन में रोल इतना ही है कि आप अपनी बात को दूसरे को बता सकें। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेवोल्यूशनरी डॉक्टर के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इस पूरे कोर्स का हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे देंगे, और यहाँ जो है आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।